नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संसद के दो सबसे जरूरी हिस्सों की, लोकसभा और राज्यसभा। आखिर ये दोनों हैं क्या और कैसे मिलकर हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर दो हाउस क्यों? मतलब एक से काम नहीं चल सकता था क्या? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह यह है कि एक सदन को तो कहते हैं जनता का सदन, और देखिए नाम से ही सब कुछ साफ है, ये सीधे सीधे हम सब यानी भारत के लोगों की आवाज है। और दूसरा है राज्यों की परिषद, जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हक की बात करता है। और पता है, इन दोनों के रोल में जो ये फर्क है ना, वही हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। तो फिर चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सदन यानी लोकसभा से, जो है जनता का सदन। तो ये जो नंबर है 543, ये लोकसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या है और इन्हें चुनती है भारत की जनता सीधे अपने वोट से। हर एक सदस्य, जिसे हम सांसद या एमपी कहते हैं, देश के एक खास हिस्से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी करता है। तो एक बार चुने जाने के बाद लोकसभा का टर्म होता है पूरे 5 साल का। इसीलिए हर 5 साल पर जनरल इलेक्शंस होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ खास हालात में प्रेसिडेंट इसे 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी को लोकसभा का मेंबर बनना हो तो कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। ये उम्र इसलिए रखी गई है ताकि देश के युवाओं को भी नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी बात रखने का मौका मिल सके। तो कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है जनता का सीधा वोट। और इसी वजह से असली पावर भी इसी हाउस के पास है। सरकार बनाना हो या गिराना, सब यहीं तय होता है। और हाँ, पैसे का मामला यानी मनी बिल या देश का बजट, वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। सदन को चलाते हैं स्पीकर, जो अभी ओम बिरला जी हैं। चलिए अब रुख करते हैं दूसरे सदन का, राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद का। देखते हैं कि ये लोकसभा से कितनी अलग है और इसका काम क्या है। तो राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 245, लेकिन यहां एक मजेदार बात है। इन 245 में से 233 सदस्य तो राज्यों के एमएलएज यानी विधायक चुनते हैं। इनका चुनाव सीधा जनता नहीं करती। और जो बाकी 12 सदस्य हैं, उन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस जैसी फील्ड्स के जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। यहां पर मेंबर्स का टर्म भी लंबा होता है, लोकसभा के 5 साल के मुकाबले पूरे 6 साल। अब इससे होता क्या है? इससे सदन में एक तरह की स्टेबिलिटी, एक ठहराव बना रहता है और ये लोग लॉन्ग टर्म मुद्दों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं।